अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ इब्राहिम राजा साहब के प्रोग्राम इनसाइड न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इब्राहिम राजा साहब आपको पता है हज की सआदत हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर है, तो भाइयों की तरह से है, छोटे भाइयों की तरह से है। मुझे कुछ दिनों के लिए कहा है कि आप इस प्रोग्राम को डेली ज़रा आवाम तक आगाही दे दें उनके चैनल पे। आपको पता है मेरा अपना प्रोग्राम तो मैस व्यूज़ के नाम से ही वो चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपडेट करता रहूँ। लेकिन इब्राहिम राजा साहब के अब यहाँ ज़रा वहाँ लीगल एंगल भी है, यहाँ लीगल और पॉलिटिकल दोनों एंगल आपके साथ में लेकिन उससे ज़रा बहुत मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ आएंगी। दो तीन अहम इश्यूज़ हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली तो बात है कि हमारी अदालतें अब आने वाले दिनों में क्या करना चाहती हैं। एस्टैब्लिशमेंट आपके सामने है, खुल के चीज़ें अब सारी सामने हो रही हैं, नतीजे भी आपके सामने आ रहे हैं, और चीज़ें जिस समत में ले जाना चाह रहे थे उस समत में तो हो नहीं सकी। 9 मई का सानिया बहुत बड़ा सानिया है, अजीम सानिया है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल चलाना चाह रहे हैं वो बहुत से सवालात जन्म दे रहा है। इसलिए वोकला बरादरी राइट टू फेयर ट्रायल की वायलेशन के ख़िलाफ़ खड़ी होगी और इन सब केसेस को फौजी अदालतों में लेने पे सख्त नाला है। वोकला बरादरी नहीं समझती है कि ये ट्रायल जितने भी हैं, आज मैं भी समझता हूँ राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सामने रख के आपने दहशतगर्दी की पहले दफ़ात लगाई, इतने दिन जेलों में रख लिया है और ज़मानतें हो रही हैं, रिमांड ख़त्म, और आपने लेटेस्ट ऑर्डर भी देख ली हैं कि आप आइडेंटिफिकेशन पीरियड में क्या प्रोसीजर अपना रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के वो स्टैंडर्ड शायद आपके पास नहीं है या आप लगाना नहीं चाहते, और चूँकि मिलिट्री कोर्ट्स में समरी ट्रायल की तरह की प्रोसीडिंग होनी है, कहा जा रहा है वकील करने की है। भाई तो फिर डर किस बात का है? मैं एक बात कर रहा हूँ, वकील की अपील का सारा राइट है, तो आए नॉर्मल कोर्टों के अंदर प्रोसीडिंग हो। आप तेज़ तरीन ट्रायल चाहते हैं ना, तो कोर्टों में आए, डायरेक्शन लें कि डे टू डे ट्रायल चलाएं, तो ये कौन सी मुश्किल बात है। यानी इस स्टेज के ऊपर ये इंप्रेशन मैं समझता हूँ बड़ा नुकसान देगा फौजी कोर्टों के हवाले से। जिसमें आपको पता है 6 पटिशनें आ चुकी हुई हैं। इमरान खान साहब ने पटिशन दायर की, एतजाज़ हसन साहब ने अपने नाम से, मैंने नॉर्मली देखा कि एतजाज़ इस तरह की पटिशन को दायर करता है, लेकिन एतजाज़ हसन ने अपने नाम से। और सबसे जो बड़ी खबर है वो साबका चीफ जस्टिस है जवाद एस ख्वाजा साहब। एक आइडियल आदमी है, असूल परस्त आदमी है, पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से उन्होंने जहाँ वकालत की वहाँ जजी की, और काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, और उन्होंने बड़े रेलेवेंट सवाल उठाए हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एप्लीकेशन पे और पाकिस्तान आर्मी एक्ट की। तो अब आज़म मजीद तार लंदन में बैठ के वो बता रहा है कि जनाब इंक्वायरी हो रही है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, JIT बनी है। फिर JIT का क्या कंसर्न इस बात से? JIT किस बुनियाद के ऊपर देखेगी कि जनाब इस पे आर्मी एक्ट का इतलाक होता है? वो किस बुनियाद पर देखेगी? तो ये तो ट्रायल के अंदर जाकर चीज़ें आनी हैं। यानी आप ट्रायल शुरू करें, अब लाएँ, JIT की रिपोर्ट लाएँ, एंटी कोर्ट में आए, वहाँ एविडेंस सारी आ जाएगी, तो अदालत का इख्तियार है ना किसी वक्त भी इस सारी प्रोसीडिंग को वहाँ पर शिफ्ट कर सकती। लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर जो लेके जाना चाहती हैं वो मैं समझ दूँगा इनके आर्टिकल 10 से 25 और बाकी प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी है, और उसी पे फिर वोकला बरादरी खड़ी हो गई है। मेरे घर में आपको पता है सबसे पहला जो हमला वोकला को रोकने के लिए किया गया वो 13 अप्रैल को पेट्रोल बम्बों से हमला किया गया, फायरिंग की गई, और हमारी वोकला बरादरी ने सीरियसली लिया इस मामले को। मैं कहता रहा, मैंने जो कि सेल्फ प्रोजेक्शन की तरफ नहीं जाना था, तो इसलिए अगर वो लिए जाती तवज्जो, उसके बाद हमने मेरे घर से 500 मीटर दूर है इनका खोसा साहब का घर, वहाँ हमला हुआ, फायरिंग आपने देख ली। फिर उज़ैर भंडारी को उठा लिया गया, और कई ऐसी वोकला हैं कि जिनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही। इसलिए बेहतर मुनासिब यही होगा कि पूरी दुनिया में आवाज़ उठने हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट। आप नॉर्मल कोर्टों में लाएं, ट्रायल कंक्लूड करें, कंप्लीट करें, फेयर ट्रायल टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। आज तो हम सब सपोर्ट करते रहेंगे, कल आप भी इसमें आ सकते हैं, याद रखिएगा। किसी पे एतबार किया जा सकता है इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर?
कल कौन पता है किस तरह खींच के ले आए। और आज आप शादियाने बजा रहे हैं, बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, कल कोई पता नहीं आप भी इस घड़े में गिर रहे हो। जो दूसरों के लिए घड़ा खोता है वो आप भी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं, मैं इनको इस घड़े में गिरता हुआ देख रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को फिर अच्छा, इसी के साथ चीफ जस्टिस जो हैं साहब काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, जो सितंबर में अभी जाके सीट खाली होनी है, आज ही नोटिफिकेशन इतनी जल्दी क्यों कर दी है, ये भी बदनीति का एलिमेंट है कि लंदन में वज़ीर कानून मौजूद थे और आज की डेट को सामने रखते नोटिफिकेशन वक्त से पहले क्यों करवाया गया। कि जिनके लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो आगे जो चीफ जस्टिस हैं वो ये हैं, वो लवास लोग तो सवाल उठाते हैं जैसे काजी फ़ायज़ ईसा की ज़ात के हवाले से कि उन्होंने बड़े वाइब्रेंट फैसले थे कि आज कहाँ हैं कि कुछ ही समझ नहीं आ रही। तो इस स्टेज के ऊपर जाने से पहले मैं इसको बदनीति की निगाह से भी देखता हूँ कि देयर इज़ समथिंग फिशी या रॉन्ग। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक इदारे के तौर पर खड़ी है और उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर जा रही है जिसके आपको नताइज भी अच्छे मिलेंगे। आगे दूसरा जो डिस्कस करना है, चौधरी परवेज़ लाई वो खड़ा है एक मर्द की तरह, वो लोगों को बड़े एतराज़ रहे। मैं ये कहूँ 100% ठीक है, गलत है, सारी बातें आपने जगह, लेकिन इस मामले में इस तकलीफ़ और दिक्कत में फ़र्श पर लटाया जा रहा कीड़े। मैं तो जेल चौके भुगत के आया हूँ, तो मुझे तो अंदाज़ा है ना कि जेल के अंदर क्या हालात होते हैं। वो वक्त गुजार रहा है, वो बैठा हुआ है, उन लोगों से मुकाबला कर रहा है। अब एक FIR से दूसरी FIR सारी ख़त्म हुई जा रही है, जो कि बेबुनियाद FIR है ना। और FIR आ जाता है, कभी एंटी करप्शन आ जाता है, यानी क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने। कोर्टें एक्विट करती हैं, एक्विट से मुराद ये डिस्चार्ज करती हैं उस केस के अंदर, और आपको कोई बहाना बनता है तो आप कभी आप किसी और को ले आएँ, कभी पुलिस को ले आएँ, कभी एंटी करप्शन को ले आएँ। FIR को अब कब तक चलता रहेगा। इसमें जो अदालत है विर्क साहब ने, वो चूँकि एविडेंस ऐसी कोई नहीं है, कोई मटीरियल ऐसा नहीं, फिजिकल रिमांड क्यों देना है, तब चूँकि पर्चा दर्ज हुआ है तो वो जुडिशल पे भेज दिया जेल के अंदर। अब वहाँ से तो अब ज़मानत आप चल सकती है, और ज़मानत में भी ज़मानत का केस है बड़ा क्लियर कट, लेकिन तकलीफ़ दे रहे हैं। चाहे शुजात भी मांगे मनाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए कि आप भी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस इत्तेहाद की तरफ आ जाए। लेकिन ये भी एक तारीख़ी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तहरीकी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है बुरी तरह पिट चुकी है। लोग क्यों यकीन करेंगे इसके ऊपर, आप और मैं, हम लोग यकीन करेंगे। क्यों यकीन करेंगे? क्या ऐसी चीज़ है कि जो बता रही हो कि इसने बहुत अनोखा काम किया? वो अनोखा काम नज़र आ रहा है आपको? वैसे तो तारीख़ में पैट्रियट बनती रही है, तारीख़ में आपने काफ लीग देखी है, लेकिन ये तहरीकी अदम इस्तेहकाम में पाकिस्तान जो है, ये इतने बड़े स्टॉलवर्ट भी लाके आप खड़े कर दे, लेकिन आप शर्मिंदगी के बारे में बाहर नहीं निकलेंगे, ये मैं बता दूँ आपको। तो ये वो समझने वाली बात है जो हम सबको पता होनी चाहिए। ये ज़रूरी है इस निज़ाम को, इस निज़ाम कायनात को आगे लेके जाने के हवाले से। बाकी अगर आप कहें कि चौधरी परवेज़ लाई स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी है, वो बैठ जाएगा, प्रेशर की वजह से आ जाएगा, लेकिन अच्छा लीडर वही है जो ये तकलीफ़ बर्दाश्त करता है। और अच्छा कि हम उन्होंने सलाई बाहर भिजवा दिया, वरना प्रेशर बड़ा होना था। यहाँ बच्चों को सामने रख के तो ब्लैकमेल किया जाता है, बीवी और बेटियों को रख के यहाँ यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जलील किया जाता है। ये हमारे इस माशरे का एक निज़ाम है, और ये एक वो जंग आलूदा निज़ाम है कि जिसने हमारी जड़ें खोखली कर दी हैं और हमें ऐसे दौराए पे लाकर खड़ा कर दिया है कि जिसका नुकसान मुमलकत पाकिस्तान को होना है। ज़रूरत इस अमर की है कि आप मिसाक पाकिस्तान की तरफ आएँ। मिसाक पाकिस्तान तमाम सियासी जमातें आएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आए, यानी उसको कोई कदगन तो नहीं है ना। अभी जो कदगन लगानी है तो वो बड़ा सख्त निज़ाम है। आर्टिकल 17 को अगर सामने रख कर देख ले, पहले वफाकी हुकूमत ने कदगन लगानी है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना है। तो इतना आसान काम नहीं है कि उस सियासी जमात के ऊपर कदगन लगाना। इसीलिए लास्ट जो हियरिंग हुई है इस कॉन्टेक्स्ट में, और उसके रिज़ल्ट जो है, और वहाँ के थोड़े से चीज़ा चीज़ें आप देख सकेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग एक्टिवली सारे काम में इन्वॉल्व हैं। इसलिए इन्वॉल्व हैं, चाहते हैं कि कोई भला हो, कोई बेहतरी हो, को हम देख सकें कि नहीं हमारा मुल्क तो तरक्की कर रहा है, यहाँ के लोग भी बड़े मिलनसार हैं। इजाज़त चाहता हूँ, आप तक मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अभी बातें तो बहुत सी हैं, कुछ और भी रह गई हैं कि जिस पे मैं नहीं बता सकता आपको। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।